बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेंसिव स्टडी। हम वर्ल्ड नॉलेज कर रहे थे और वर्ल्ड नॉलेज में आज जो हम कंट्री डिस्कस करेंगे वो है नाइजेरिया। अगर हम नाइजेरिया की बात करें, नाइजेरिया कॉन्टिनेंट अफ्रीका का सबसे बिगेस्ट कंट्री है। बिगेस्ट हम बात करते हैं आबादी के लिहाज से, यानी पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें, नाइजेरिया बिगेस्ट कंट्री है बरअज़म अफ्रीका का। और अगर बात हो कि दुनिया में सबसे या किस नंबर पे है नाइजेरिया आबादी के लिहाज से, तो वो 7वें नंबर पर है। जबकि आप ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 6ठे नंबर पर है दुनिया में। नाइजेरिया आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री कॉन्टिनेंट अफ्रीका का अल्जीरिया है। इसलिए जब बात हो बिगेस्ट या लार्जेस्ट की, तो ये आपने मिक्स नहीं करना। बिगेस्ट नाइजेरिया और लार्जेस्ट कंट्री जो है वो है अल्जीरिया। ये लोकेटेड है बरअज़म अफ्रीका में और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो तो इंग्लिश एंड उर्दू दोनों हैं। अगर कौमी ज़बान की बात हो यानी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो उर्दू है। और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो तो वो दोनों हैं, इंग्लिश एंड उर्दू। ये भी अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नाइजेरिया के रिलीजन है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, यानी यहाँ पे 50-50 लोग ऑलमोस्ट पाए जाते हैं जो कि मुस्लिम हैं और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत से बिलोंग करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि रिलीजन इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे दोनों रिलीजन हैं। नाइजेरिया जो है ये कॉलोनी हुआ करता था यूके की। कॉलोनी यानी किसी भी कंट्री का दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज को अपने अंडर कर लेना और उनको एक्सप्लॉइट करना। जैसे कि पाकिस्तान या इंडिया जो है ये ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं, इसी तरह नाइजेरिया जो है यूके की कॉलोनी हुआ करता था। और नाइजेरिया का जो कैपिटल है वो है अबूजा। यहाँ पे अबूजा से मिलता जुलता एक लफ्ज़ है जूबा, वो आपने मिक्स नहीं करना। जूबा कैपिटल है साउथ सूडान का और न्यूएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी है या न्यूएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है जूबा। और नाइजेरिया का जो कैपिटल है वो है अबूजा। और जो पॉपुलेशन है इसकी वो है 206 मिलियन, यानी तकरीबन 20 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। और अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो तकरीबन 22 करोड़ है। पाकिस्तान 6ठे नंबर पे आबादी के लिहाज से दुनिया में और नाइजेरिया जो है 7वें नंबर पे है आबादी के लिहाज से। नाइजेरिया के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। बिगेस्ट कंट्री की बात हो अफ्रीका की, नाइजेरिया है, जबकि लार्जेस्ट अल्जीरिया है। यंकारी नेशनल पार्क के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस कंट्री में सिचुएटेड है, तो आप नाइजेरिया चूज़ करेंगे। और समटाइम ये पूछा जाता है कि ये पार्क जो है किस चीज़ के लिए फ़ेमस है, तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए फ़ेमस है। जुमा रोक जो कि फ़ेमस माउंटेन्स हैं नाइजेरिया के, इनके बारे में भी समटाइम पूछा जाता है। अगर बात हो कोस्ट लाइन की, नाइजेरिया की कोस्ट लाइन कौन सी है, तो वो है गल्फ़ ऑफ गिनिया, जो कि पार्ट है अटलांटिक ओशन का। और अटलांटिक ओशन जिसको उर्दू में बहरे ओकेनोस कहते हैं, ये वाक़ है अफ्रीका और यूरोप में। समटाइम पूछा जाता है कि कौन सा कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। नाइजेरिया वो कंट्री है जिसमें 253 एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। एथनिक हम उसको बोलते हैं जो कि एक नस्ल या फिर एक ज़बान बोलने वाले लोग हों जो कि एक ख़ास एरिया में रह रहे हों। नाइजेरिया में टोटल 253 ग्रुप्स हैं, जिनमें से फेमस जो हैं वो 3 हैं, यारूबा, लगबो एंड हौसा। ये फेमस इसके एथनिक ग्रुप्स हैं। इसके अलावा 250 और भी ग्रुप्स हैं एथनिक जो कि नाइजेरिया में पाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मिंट के मेंबर्स कौन से हैं। मिंट वो कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले हैं। मिंट में 4 कंट्री इंक्लूड हैं, मेक्सिको, एम से, आई से इंडोनेशिया, एंड से नाइजेरिया, टी से तुर्की। इसलिए अगर पूछा जाए कि मिंट के पार्ट मेंबर्स कौन से हैं या फिर इनमें से कोई भी नेम गिवन हो कंट्री का और पूछा जाए ये पार्ट है मिंट का या नहीं, तो वो आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। एक तंजीम बहुत फेमस है जो कि अफ्रीका के ममालिक ने बनाई इकोवास के नेम से, यानी इकनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये बहुत फेमस है और ये इसमें अफ्रीका के ममालिक पाए जाते हैं। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात हो तो वो अबूजा में है। अबूजा जो कि इसका कैपिटल भी है नाइजेरिया का। जूबा जो कि कैपिटल है साउथ सूडान का। और अबूजा जो है ये कैपिटल है या हेडक्वार्टर है नाइजेरिया का।
और नाइजीरिया का कैपिटल भी है और इकोवास का हेडक्वार्टर भी है। अगर बात हो नाइजीरिया का एरिया कितना है, तो वो पाकिस्तान के एरिया से ज़्यादा है, 9,23,786 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पाकिस्तान का एरिया तो आप जानते हैं 8,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इंक्लूड करें तो नाइजीरिया का एरिया जो है पाकिस्तान के एरिया से ज़्यादा है, जबकि इसकी पॉपुलेशन जो है ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन से थोड़ी कम है। और अगर बात हो करेंसी की, नाइजीरिया की करेंसी है नायरा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंसी है। तकरीबन हर दूसरे पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। नायरा किस कंट्री की करेंसी है, तो आप चूज़ करेंगे नाइजीरिया की करेंसी है, या फिर समटाइम पूछा जाता है कि नाइजीरिया की करेंसी कौन सी है, तो आप नायरा चूज़ करेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, नाइजीरिया अफ्रीका का आबादी में सबसे बड़ा कंट्री है, जबकि रकबे में सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया है। नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 50% मुस्लिम और 50% क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करने वाले लोग पाए जाते हैं, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर एरिया की बात की जाए, 9,23,786 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन इसकी है अब 206 मिलियन, तकरीबन 20 करोड़, 20.5 करोड़। और इसकी करेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नायरा। नायरा के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस कंट्री की करेंसी है, नाइजीरिया की है। इसका कैपिटल है अबूजा। अबूजा से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ है जूबा, जो कि साउथ सूडान का कैपिटल है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू दोनों है। और अगर नेशनल लैंग्वेज पूछा जाए तो नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की सिर्फ उर्दू है। 7वें नंबर पर है दुनिया में नाइजीरिया आबादी के लिहाज से, जबकि 6ठे नंबर पर है पाकिस्तान दुनिया भर में आबादी के लिहाज से। जो नाइजीरिया है ये कॉलोनी हुआ करता था यूके की कॉलोनी, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ये ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं। कोस्ट लाइन की अगर बात की जाए तो ये गल्फ़ ऑफ गिनिया के किनारे वाक़या है, जो कि पार्ट है अटलांटिक ओशन का। एथनिक ग्रुप कंट्री है एक नाइजीरिया, जिसमें टोटल 253 ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिनमें से फेमस हासा, लगबो और यारूबा हैं। यंकारी नेशनल पार्क इसका फेमस पार्क है, जो कि वाइल्ड लाइफ से के लिए फेमस है। नाइजीरिया की कोस्ट लाइन गल्फ़ ऑफ गुनिया है, जबकि अगर बात हो सबसे बड़ा गल्फ़ कौन सा है दुनिया का, तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ़ हम उसको बोलते हैं समंदर का वो हिस्सा जो कि ज़्यादा खुश्की में आ जाए मगर पानी के साथ कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हो, यानी उसका एक पार्ट जो है वो पानी से टच में हो और बाकी सारा खुश्की में गिरा हुआ हो। और मिंट का पार्ट है नाइजीरिया। मिंट वो कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। मिंट में टोटल 4 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, जो कि मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और तुर्की हैं। मिंट जो है इकोनॉमिक नेम है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशंस का जो है इकोनॉमिक नेम है मिंट। इकोवास जो यानी इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ये एक वो तंजीम है जो कि अफ्रीका के कंट्रीज़ से मिलके बनाई, जिसका हेडक्वार्टर अबूजा में है। और इसके अलावा नाइजीरिया पार्ट है अफ्रीकन यूनियन का, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में है, जो कि कैपिटल है एथियोपिया का, जबकि एथियोपिया का तो पुराना नाम हबशा था। और हबशा के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि मुसलमानों ने पहली हिजरत कहाँ पे की, तो वो हबशा की तरफ थी। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिव स्टडी में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस बने वो आप तक टाइम पे पहुँच जाएं। थैंक यू।